प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है दो समुच्चय ए तथा बी, ए और बी विसंगित है, ठीक है, यानी कि असंयुक्त है, फिर डिसजॉइंट हम बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको। यदि और केवल इफ एंड ओनली इफ कब हो सकता है ये, आपका ए यूनियन बी फाई के बराबर हो, आपका ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर हो, बाय फाई के बराबर ना हो, और ए इंटरसेक्शन भी फाई हो, या फिर इनमें से नन ऑफ दीज। देखिए आप याद करेंगे डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या थी। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन ये थी कि भैया उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जब किन्हीं दो सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, तो वो आपका क्या कहलाता है सर, वो आपका कहलाता है डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब आप देखोगे ए इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों का कॉमन, जो दोनों का कॉमन कुछ नहीं है यानी कि फाई आए, तो मतलब तब ही केवल ऐसा हो सकता है कि वो दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा सर। यहाँ पर दूसरा हमें यहाँ पर बात करने वाले सर, इसमें बोल रहा है कि चित्र में छायांकित भाग है, मतलब इस जो पिक्चर आपके सामने है इसमें जो शेडेड पार्ट है वो उसको हम किस इससे डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए बी यूनियन सी है और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन है। अब बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन होगा तो मतलब इनमें जो कॉमन पार्ट है ए में और बी यूनियन सी में जो कॉमन पार्ट है, बी यूनियन सी में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आना चाहिए, जबकि ये तो है नहीं है, हमें तो ये वाला चाहिए। तो इसके लिए आप देखोगे यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर ए का यूनियन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ये भी नहीं होगा। फिर ए का यूनियन बी माइनस सी के साथ, ये भी नहीं होगा। ए का यूनियन ए में से माइनस हुआ है, ठीक है, यस। देखिए ए में से हमने क्या माइनस करा है, बी यूनियन सी को माइनस करा है, बी यूनियन सी को पूरा ही माइनस कर दिया, ए में से प्योरली ए है ये, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा सर। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन सर आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो उन 20 क्वेश्चन के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके अलावा आप जेईई मेंस की अगर तैयारी करें तो भैया इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने भरपूर बन सकते हैं, तो आप जरूर इनको नोट कीजिएगा और आगे बढ़िए। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।